कहावत है कि जब तक लालच जिंदा तब तक ठग जिंदा। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं खड़ा हूँ मेरे एक दोस्त के ऑफिस में। काको साहब जानते ही हूँ, हाय। आप है प्रेम जी, हाय। तो दोस्तों बात चल पड़ी अदृश्य कपड़ों की। मैंने काको साहब को कहा कि अदृश्य कपड़े भी होते हैं। उन्होंने कहा अदृश्य कपड़े कैसे होते हैं, तो दोस्तों इस कहानी के जरिए जरूर सुने। कहावत है कि जब तक लालच जिंदा तब तक ठग जिंदा। लालच खत्म, ठग खत्म। दोस्तों एक समय की बात है, एक देश में एक राजा राज करता था। उसके दरबार में एक ठग आया। उसने राजा को कहा कि साहब मेरे पास में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि आपको दिखाई नहीं पड़े, बड़ी बड़ी विचित्र चीज़ें हैं। तो राजा ने कहा कैसे? तो बोले कि मैं आपके लिए एक ऐसी ड्रेस बना सकता हूँ जो मतलब कि स्वर्ग की है। राजा ने कहा स्वर्ग में कैसी ड्रेस होती है? बोले साहब पहनोगे जब पता चलेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मेरी वो ड्रेस बना दो। तो उसने राजा से कुछ स्वर्ण मुद्राएं ली और 5 दिन का समय मांगा। गया और ड्रेस बना के लेके आ गया। और एक बहुत बड़ा बक्सा लेके आया, मतलब बहुत बड़ा, आधा कमरा जितना बड़ा बक्सा। और बोले कि वो कपड़े इसके अंदर है राजा जी, लेकिन इन कपड़ों की, चूँकि ये भगवान के घर के कपड़े हैं, स्वर्ग के कपड़े हैं, तो इसको है ना वही देख पाएगा जो असली बाप की औलाद हो। बोले ठीक है। बक्सा खोला दरबार के अंदर, तो उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो राजा ने मंत्री जी को बुलाया। बोले मंत्री जी देखो कैसे कपड़े हैं। तो मंत्री जी ने कहा मैंने कह दिया मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। ये तो कहेगा कि तो असली बाप की औलाद ही नहीं है। तो मंत्री जी ने कहा अरे साहब बहुत सुंदर कपड़ा है। सेनापति को बुलाया, उसने कहा बहुत सुंदर कपड़ा है। राजा ने कहा कि साला अगर मैंने कह दिया कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मैं उल्टे बाप की औलाद हो जाऊँगा। राजा ने कहा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है। तो उसने कहा आओ चलो अंदर कमरे में। पर्दा लगाया, राजा को कहा कि ये देखो ये झटक है पाजीमा, ये पहनो साहब। राजा ने पाजीमा पहना और उसने ऐसे नाड़ा लगाने की खूब कोशिश की। फिर उसको जैकेट पहनाया, फिर है ना मुकुट पहनाया और एकदम बाजूबंद वगैरह, ये अंगूठियाँ, मतलब इतने सुंदर सुंदर पहनाया राजा को, कहते हुए कि साहब ये बहुत सुंदर लग रहे हो। अब राजा जी को कहा कि राजा जी आप बैठो दरबार में। दरबार में सबको पता था कि जो असल बाप की औलाद नहीं होगी उसको कपड़े दिखाई नहीं देंगे। तो जैसे ही राजा दरबार के अंदर जाके बैठे और सब के सब कहने लगे अरे वाह कितने सुंदर कपड़े, कितने सुंदर कपड़े। राजा को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा आज तो मैं महल के अंदर यही कपड़े पहन के जाऊँगा रानी जी के पास में। तो वो बड़े खुश जब दरबार ख़त्म हुआ, पूरे दिन राजा जी नंगू बैठे रहे। फिर शाम को जब वो अपने भवन में गए, महल के अंदर गए, तो रानी जी ने देखा और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। और बोले राजा जी आपको क्या हो गया? बोले क्या हो गया? तो बोले कि आज तो आप बिल्कुल नंगू नंगू घूम रहे हो। तो बोले कि काहे के नंगू घूम रहे हैं, ये तो राजा इंद्र के दरबार के कपड़े हैं। जो रानी जी को पूरी बात समझ में आ गई। तो रानी जी ने कहा कि हुजूर बाकी के कपड़े तो इंद्र भगवान के देश के पहन लो, लेकिन कच्छा तो कम से कम अपने देश का पहनो। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक लालच जिंदा जब तक ठग जिंदा। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स। थैंक यू।